वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ लंपी वायरस के हवाले से। तो लंपी स्किन की जो बीमारी है उसके बाद कराची में खौफ की फिजा बढ़ती जा रही है और शहरियों ने लंपी स्किन वायरस के हवाले से खदशात के बायस जो है ज़िबा खानों में जाना बंद कर दिया है। दूसरी जानिब माहिरीन का ये भी कहना है कि जो बीमारी है ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो इंसानों में इस बीमारी के कोई रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है और किसी भी बीमारी के मुंतकिल होने के लिए इन जो एनिमल्स हैं या इनके अंदर जो रिसीवर्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि इस लंपी वायरस के क्या ये बेसिकली है, क्या ये क्या वाकई इंसानों के अंदर मुंतकिल हो सकती है या नहीं। डॉक्टर साकिब खान हमारे साथ मौजूद हैं, पीएचडी न्यूट्रिशनिस्ट है। सबसे पहले तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब। डॉक्टर साहब शायद आपका माइक म्यूट है, सो सिंस ये लाइव तो आप बेशक इसको अनम्यूट कीजिए और प्लीज बात कीजिए। हम चाहते हैं कि आप इस पर बात करें। अब आ रही है मेरी आपको आवाज डॉक्टर साहब? डॉक्टर साकिब हमारे साथ आ चुके हैं। डॉक्टर साकिब अब आपको आवाज आ रही है? जी मैम। जी, थोड़ा सा हम आपसे इसके बीमारी के हवाले से जरूर जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये लंपी वायरस है क्या ये वाकई जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होता और जो गोश्त है वो सेफ है खाना? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एक्सप्रेसो का और आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और लंपी स्किन डिजीज के हवाले से जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर कर सकूँ हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है उनके साथ। देखें, लंपी स्किन डिजीज जो है वो एक वायरल डिजीज है, कंटेजियस वायरल डिजीज है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में भी मुंतकिल हो सकती है। इसका जो वेक्टर्स है, सबसे ज्यादा जो खास बात इसकी ये है कि जल्दी से ट्रांसफर हो रही है दूसरे जानवरों में, तो इसके वेक्टर जो है वो फ्लाइज, मॉस्किटोज और टिक्स हैं और साथ में बर्ड्स भी हैं। क्योंकि जब ये सिम्टम्स इस बीमारी के आ जाते हैं किसी भी जानवर के अंदर तो मोस्टली जो है एक तो उसके ऊपर फोड़े दाने नुमा जो है वो इसकी पूरी स्किन के ऊपर आ जाते हैं, एक जख्म, और दूसरा ये है कि उसके मुंह से स्लाइवेशन, नाक से पानी और आंखों से जो है वो पानी बहता रहता है। तो अगर कहीं पे भी फ्लाइज और टिक्स या मॉस्किटोज हो गए, वो कैरियर होते हैं किस्म के, वहां पर वो कंटामिनेटेड अगर चीजें लेके किसी दूसरे जानवर पे बैठ जाते हैं तो आराम से ये बीमारी दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाती है। अगर बात करें इस आपके दूसरे सवाल की कि क्या इसका मीट जो है वो इंसानी सेहत के हवाले से खा सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल जी इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई मुज़र इफेक्ट नहीं है इंसानी सेहत के ऊपर। जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम के आगाज में खुद बताया रिसेप्टर्स के हवाले से, तो बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी बीमारी वायरल हो या बैक्टीरियल ट्रांसफर होने के लिए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रिसेप्टर्स होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि ये बीमारी जो लंपी स्किन डिजीज है इसके रिसेप्टर्स इंसानों के अंदर पाए नहीं जाते, तो बिल्कुल इसके कोई चांसेस नहीं है इस बीमारी के इंसानों में मुंतकिल होने के। इस बात के हवाले से हमारे जो सबसे बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, OI जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके अलावा जो है गवर्नमेंट का फेडरल डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की अभी रिसेंटली जो है वो पोस्ट आई हुई है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप इसका मीट भी कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसका जो मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हैं, इसके कोई मुज़र इफेक्ट नहीं है इंसानी सेहत के ऊपर। देखें, इसको सिंपली समझने के लिए ये काफी होगा कि किसी भी मुल्क में अगर कोई आउटब्रेक आता है इस तरह का, तो सबसे पहले उसके मीट के ऊपर बैन लग जाता है बाहर की कंट्रीज के थ्रू। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टर्स हैं। इंडिया में 2018 में ये बीमारी आई और पाकिस्तान में अभी 2021 में आई है, लेकिन अभी तक किसी भी कंट्री ने हमारे मीट के ऊपर बैन नहीं लगाया। तो ये मीट आप कंज्यूम कर सकते हैं और ये मीट बिल्कुल कोई इसके इफेक्ट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मीट इसका हार्मफुल नहीं है तो कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, ये मुसद्दका नहीं है, ये मैंने पढ़ा है कहीं पे, तो इसलिए मैं पूछना मुनासिब समझता हूं कि वो जो गोश्त का रंग है, जो मीट का कलर है, वो फर्क है उस जानवर का जो कि लंपी स्किन वाला जो जानवर है। इज इट ट्रू? पहली बात ये, और अगर ये सच है तो फिर इस का फैक्ट नहीं है तो उसके गोश्त में फिर रंग का फर्क क्यों है? कुछ कहा जा रहा है कि इट्स मोर सॉर्ट ऑफ रेड ज्यादा लगता है वो गोश्त पड़े हुए जो मीट होता है, क्या ऐसा है या मिथ है बस? जी इमरान भाई, बिल्कुल हेल्दी मीट जो है वो हमेशा रेडिश होता है। और अगर बात करें इस लंपी स्किन डिजीज के मीट के हवाले से, देखें वायरल बीमारी हो या बैक्टीरियल बीमारी हो, जब भी कोई जानवर बीमार होता है तो उसके ऊपर हैवी एंटीबायोटिक के डोजेज लगाए जाते हैं ताकि उस एनिमल को रिकवर करवाया जा सके, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है और उसका इंटेक खत्म हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके मीट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि इस बीमारी में मोर्टेलिटी रेशियो इतना नहीं है, इसके रिकवरी की परसेंटेज ज्यादा है, तो फार्मर इसको ट्रीट कर रहे हैं थ्रू ट्रीटमेंट ताकि ये रिकवर हो सके, इस वजह से इसके मीट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है।
हाँ, मेरा अगला सवाल रिकवरी के हवाले से ही था कि कितने % जानवर हैं जो आपके ख्याल में इससे मर रहे हैं, और क्या सारे जानवर ही मर जाते हैं जिनको ये हो जाता है, या रिकवरी ज्यादा है? और दूसरा, इसको रोकने के हवाले से, इसके तदारुक के हवाले से भी, प्रिवेंशन के हवाले से भी क्या जो इक़दाम किए जा रहे हैं, बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट, आप समझते हैं कि ठीक है या फिर नहीं, उससे बेहतर किए जाने चाहिए? इमरान भाई, इस वक्त तक जो है इसके मॉर्टलिटी रेशियो से अगर बात करें तो इसके रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि ये बीमारी एक्सोटिक ब्रीड्स जो बाहर से अमेरिकन यूरोपियन कंट्री से जो हमारे पास ब्रीड्स आई हुई है उसमें ज्यादा इफेक्ट कर रही है ना, और लोकल ब्रीड्स में बहुत कम इम्पैक्ट है इसका, और जल्दी से रिकवर भी हो रहे हैं हमारे एनिमल्स। मेजर जो पर्पज है वो हमारे एनिमल्स का इम्यून सिस्टम डेवलप करना होता है, लाइक जैसे कोविड के अंदर इम्यून सिस्टम के हवाले से थेरेपी दी जाती थी या प्लाज्मा डोनेट किया जाता था। तो रिसेंटली मैंने यहाँ पर कुछ फार्म्स के ऊपर जो एनिमल सेहतियाब हो चुके हैं लंपी स्किन डिजीज से, तो उनके प्लाज्मा निकालकर जो इन्फेक्टेड एनिमल्स में उनको लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो एनिमल्स भी रिकवर हुए, तो रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे आए हैं। अच्छा डॉक्टर साकिब, इनमें ये भी बता दीजिएगा कि एहतियात किस तरह से की जाए। ऑब्वियसली आप रिकमेंड करेंगे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी कि ये जानवरों के अंदर जो ये डिजीज़ है, आपने खुद ही कहा कि गोश्त पे अगर हेल्दी मीट है तो वो रेड होता है, दीगर कलर चेंज है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि ये गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो व्हाट डू यू रिकमेंड बेसिकली? जी, इसके गोश्त को जो है वो सही तरीके से पका के खा सकते हैं। इसका जो दूध आ रहा है किसी भी हवाले से आप 2 दफा उबाल के उसको पी सकते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हो जाते हैं वो किल हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि इस बीमारी में आने के बाद वो जानवर की प्रोडक्शन ही खत्म हो जाती है, तो गाय का दूध आने का तो सवाल ही नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि कराची में 85% जो पॉपुलेशन है वो बफेलोस की है, भैंसों की है, तो मोस्टली दूध मिल्क जो मार्केट में आ रहा है वो भैंसों का ही आ रहा है। तो इस सवाल से कोई जो कयास आ रही है चल रही है, नेगेटिव कैंपेन्स चल रही है, खुदारा उसके ऊपर कान ना धरें। इसका मिल्क भी आप कंज्यूम करें, मीट भी कंज्यूम करें, इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। दूसरा जो इमरान भाई ने पहले सवाल किया था कि क्या किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, तो देखें इस बीमारी का अक्टूबर में यहाँ पे आउटब्रेक आया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अभी बताया कि भाई हमें नवंबर में पता चला था, हमने कंफर्मेशन करने के लिए इसके जो सैंपल्स हैं वो लिए और पंजाब भेजे। तो देखें पंजाब में लाहौर में 2 लेबोरेटरीज है, और आप अंदाजा लगाएं इस हवाले से कि सैंपल्स भेजने के बाद 4 से 5 महीने, 4 मार्च में आने डिक्लेयर किया गया है ये पाकिस्तान के अंदर इस बीमारी को, तो 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो देखें हमारा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है कितना माशाल्लाह जबरदस्त काम किया उन्होंने, कि 5 महीने के बाद रिपोर्ट्स बताइए कि भाई यहाँ वाकई ये लंपी स्किन डिजीज है। हालांकि ये जानते भी थे कि इसका इंसानी सेहत या मीट की एक्सपोर्ट के ऊपर कोई बैन नहीं लग सकता, फिर भी इन्होंने टाइम लगाया इसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त उस जिम्मेदारी का मुजाहरा सिंध हुकूमत नहीं कर रही जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इसका रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मुख्तसरन ये कि ये रोकी जा सकती है ना, कोई इतना मसला तो नहीं? बिल्कुल रोकी जा सकती है सर, वैक्सीन के थ्रू, फ्यूमिगेशन और स्प्रेस के थ्रू। तो ये जिम्मेदारी आयद होती है KMC के ऊपर, और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि ड्रेप का प्रोसीजर बहुत लंबा है उसको आसान करें ताकि ये वैक्सीन आ सके। तो मैं जब तक फाइल्स का रोल बीच में ना आए तो बहुत सारे लोगों की फिर साइड पे बनता नहीं है ना, तो इसलिए वो फाइल्स बीच में रखते हैं और इस वजह से फिर लोग सफर करते हैं। बट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साकिब, यू विद अस, और इस हवाले से बताया जी एनिमल PhD एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो कह रहे थे कि इसको रोका जा सकता है वैक्सीन के जरिए। हुकूमत बहुत डिले कर रही है, नहीं होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।